Hey guys, welcome back to Maths in Minutes series. So today we will do this function problem from Black Book Mathematics. So let's do it. G फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है R to R, मतलब इसकी जो रेंज है वो भी R है और डोमेन भी R यानी रियल नंबर्स है. और जी एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ है दैट इज़ 3 + 4x. इफ़ जी एन एक्स को इन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है, जी ऑफ टिल n टाइम्स. तो ये कॉम्पोजिट फंक्शंस है, आपको पता ही होगा. देन इन्वर्स ऑफ जी एन एक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है. तो इन्वर्स फाइंड करने से पहले हमें जी एन एक्स भी तो फाइंड करना होगा ना, तो वो फाइंड करते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है जी एक्स इज़ इक्वल्स टू 3 + 4x. हम जी ऑफ जी एक्स निकाल के देखते हैं. तो ये हो जाएगा 3 + 4. एक्स की जगह हमने जी एक्स रखा है ना, तो इस फंक्शन को हम यहाँ रखेंगे. तो ये हो जाएगा that is 15 + 16x. okay, so g of gx. अभी हम एक और फाइंड करके देखते हैं, वो हो जाएगा 15 + 16 टाइम ऑफ 3 + 4x. तो ये हो जाएगा 63 + 64x. सो इन दिस वे हम देख सकते हैं कि जब हमने जी एक्स लिया तो यहाँ 4 की पावर 1 थी. जी ऑफ जी एक्स मतलब जी ऑफ 2x लिया हमने तो ये 4 की पावर 2 है, और जी ऑफ 3x लिया तो ये 4 की पावर 3 है. ठीक है, तो इन द सेम सेंस हम जी ऑफ एन एक्स क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 टू पावर n - 1 + 4 टू द पावर n x. ये लिख सकते हैं ना, ये 4 टू द पावर n - 1, यानी 64 - 1, 16 - 1 एंड ये 4 - 1. ठीक है, तो अभी हमने क्या फाइंड करना था, इसका इन्वर्स. देन इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन. तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए लेट सपोज इसको हम कुछ y लिख देते हैं और वो हो जाएगा 4n - 1 + 4 टू द x. ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स होगा उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि y को लिख देते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x. सॉरी, x को लिख देते हैं एज अ फंक्शन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो x को एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे. तो उधर ले जाएंगे इस चीज़ को, तो ये जगह y + 1 - 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर n इज इक्वल्स टू x. सो इसमें हम फिर से रिप्लेस कर देते हैं, y को एज x रिप्लेस कर देते हैं और इसको लिख देते हैं f इनवर्स x को. ये मेथड होते हैं, आपने बहुत बार क्लासेस में किया होगा ये. सो फाइनल अगर हम इसको एक और थोड़ा जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर्मेट में. सो दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन. आई होप यू गॉट इट.